तो हम इस समय भदोही लोकसभा क्षेत्र के औराई विधानसभा में है और यहाँ की जनता देखिए, चाय के दुकानों पे पूर्वांचल की बात की जाए तो चाय के दुकानों पे ही असली सियासत आपको देखने को मिलेगी। और चाय की दुकानों पे हमेशा यहाँ चुनावी चर्चा होता है, क्योंकि यहाँ चुनाव करीब में है और हमेशा चुनावी चर्चा होता है। क्या चाचा, चाय गरम है? हाँ चाय गरम है? गरम है, गरम। माहौल बढ़िया है। माहौल भी गरम है? माहौल तो गरम बटवे के था भाजपा का। क्या लगता है किसकी सरकार? ठीक सरकार है बिल्कुल। देखिए, चाचा बोल नहीं पा रहा है क्योंकि इनके पास हर दल के लोग आते हैं, हर दल के लोग बैठते हैं। हाँ? यही समस्या है। यही समस्या है। यही। लेकिन विकास हुआ है कि नहीं? विकास हुआ है। विकास हुआ है। विकास हुआ, बढ़िया हुआ। मोदी जी तो काम करते हैं भाई। चलिए, चाचा ने इशारों में ही बता दिया कि विकास हुआ है। चलिए, कुछ लोग हैं यहाँ जो चाय की दुकान पे चाय पी रहे हैं, उनके बीच चलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर माहौल क्या है। क्या भैया, चाय गरम है? हाँ, अच्छा है। अच्छा है चाय। माहौल कैसा? माहौल भी अच्छा है, माहौल भी गर्म है और चाय भी गर्म है। हाँ हाँ। क्या लगता है इस बार इंडिया गठबंधन बहुत भारी मतों से जो है विजयी होगी भदोही लोकसभा क्षेत्र से। अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अरे प्रधानमंत्री तो है, इसमें तमाम है। राहुल गांधी का चेहरा खराब है क्या? उनको जो है जो प्रधानमंत्री हैं उनको कोई दो मुंह थोड़े है। राहुल गांधी हैं, अखिलेश जी हैं, किसी को भी आप प्रधानमंत्री बना लीजिए, सब लोग जो है चेहरे ही चेहरे हैं इंडिया गठबंधन में। इसका नाम ही इंडिया गठबंधन है, भारत का गठबंधन है ये, इसलिए इसमें तमाम ऐसे चेहरे हैं जो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। कुछ और लोग हैं, उनके बीच भी चलेंगे। क्या भैया, चाय पी रहे हैं? जी सर। गरम है? माहौल गरम है ललतेज पति तिवारी के नाम पे। दलगत राजनीति के ऊपर उठकर ललतेज पति त्रिपाठी के नाम पूरा भदोही बोल रहा है, बम बम भोले के नाम से। लोग तो कह रहे हैं कि बाहरी हैं वो। भैया बाहरी के नहीं बा, बाहरी हमार खाली क्यों नहीं बा तो राम प्रकाश मुसीर। कुछ और लोग हैं, उनके बीच भी चलेंगे। क्या भैया, क्या कुछ विकास हुआ है कि नहीं? विकास बहुत हुआ है। अभी मैं बगल वाले भाई साहब की बात मैं सुन रहा था, आपने एक प्रश्न किया कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। वो तो जवाब नहीं दिया, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। सोमवार को अखिलेश जी प्रधानमंत्री बनेंगे, मंगलवार को ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनेंगी, बुधवार को तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री बनेंगे, और उसके बाद जो इतने इनके गठबंधन वाले हैं वो सब शनिवार तक में एडजस्ट हो जाएंगे, और रविवार को राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे। 4 जून को, हालांकि 5 तारीख को उनकी फ्लाइट है, जा रहे हैं इटली ननिहाल घूमने। अब वहीं विश्राम करेंगे। चलिए, कुछ और लोग हैं। क्या चाचा, यहाँ तो चाय की दुकानों पे असली सियासत देखी जाती है, अगर देखा जाए तो माहौल किसका? अब भाई माहौल तो भाजपा का है। विकास हुआ है? विकास तो हो ही रहा है। विकास तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में माननीय रघुनाथ मिश्रा जी थे, विकास की छड़ी लगा दी, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे बिजली के क्षेत्र में, चाहे जल के क्षेत्र में, चाहे सड़क के क्षेत्र में। विकास की तो झड़ी लगा दिए थे। विकास तो हुआ ही है और विकास हो ही रहा है। कुछ और लोग हैं, उनके बीच भी चलते हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या भैया, माहौल कैसा है? बढ़िया है भाई साहब, बढ़िया है, गरम एकदम। क्या लगता है इस बार? बीजेपी की सरकार फिर बनेगी। हाँ, बीजेपी की सरकार बनेगी। कह रहे हैं इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, आपके भाई लोग बता रहे हैं। इंडिया गठबंधन? कौन सा गठबंधन भाई साहब? कहीं कोई गठबंधन नहीं है, मौके की लड़ाई लड़ रहे हैं सब लोग। गठबंधन किस बात का है? आप देख लीजिए, यहाँ पर ललतेश जी कौन सी पार्टी भाई साहब? टीएमसी से लड़ रहे हैं। और वो आए थे सब लोग प्रचार करने, सपा वाले भी, और कांग्रेस के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आए थे। इनका गठबंधन पंजाब में नहीं है, बंगाल में नहीं है। भदोही को लूटने के लिए बड़ा एकजुट हो गए सब लोग, चलो मिलके वहाँ लूटा जाए। अगर कहा जाए तो भदोही कालीन नगरी है, और यहाँ काशी तक कहने से गुरेज कर रहे हैं हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी। इसको काशी नहीं कह रहे हैं, क्योटो कहते हैं। काशी कह देंगे तो उनका वोट बैंक खराब हो जाएगा। एक धड़ा है उनका वोट बैंक, जो काशी से, अयोध्या से, मथुरा से, या कह लीजिए कि सनातन से उन्हें बड़ी नफरत है। वो क्योटो कह रहे हैं, काशी कहने में उनका इतना बड़ा अपमान भदोही की धरती से करके गए वो सनातनियों का। एक बार भी उन्होंने काशी को काशी नहीं कहा, 10 बार क्योटो कह चुके हैं। आएंगे तो 300। क्या भैया, क्या कह रहे हैं? ये जो कह रहे हैं एकदम 100% सही कह रहे हैं। जो इस माहौल हमने 10 वर्षों में खुशनुमा और प्रदेश और देश के विकास का बनाया है, पूरी तरह से उस पर चोट पहुंचाने का प्रयास है। जनता समझदार है और एकदम साइलेंटली आपको बता रहा हूँ, 5 चरणों का मतदान हुआ है, बराबर आप कवरेज करते हुए आ रहे हैं। आप अपने अंतर की आत्मा नहीं बता रहे हैं मीडिया में, और न आपसे कोई सवाल पूछ रहा है,
लेकिन सच्चाई ये है कि 5 चरणों के चुनाव में ही भारतीय जनता पार्टी 350 प्लस हो चुकी है। भदोही में किसकी सरकार? भदोही में भाजपा की सरकार है, विधानसभा से लेकर सांसद तक हमारा है, और अगली बार जो है फिर वो बनेगा। तो देखिए भाई, चाय की दुकान पे इसी तरह की सियासत होती है। भाई साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या भैया? हम ये कह रहे हैं कि जो है आज जो है महंगाई के ऊपर बात क्यों नहीं हो रही है, बेरोजगारी के ऊपर बात क्यों नहीं? सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है गरीबों के लिए। भाई साहब मैं आपको बता दूं, गरीब चटनी रोटी खाने के लिए मजबूर है। वो 160 रुपए किलो दाल लेने के लिए 100 बार सोचता है कि हम किस तरह से जो है 160 रुपए दाल जो है हम खरीद लेंगे, तो जो है और सामान कैसे हम खरीदेंगे। ये महंगाई है। क्या चाचा क्या कह रहे हैं? ये माहौल कैसा है? माहौल यही है कि जब जो महंगाई है वो महंगाई के ऊपर कोई ध्यान दे नहीं रही बाबा। आदमी 4 बच्चे के लिए दाल 160 रुपया किलो खरीदेगा, कितना कमा कर खरीदेगा? 40 शादियों में बिलोरो ले जा रहा है, तिलकों में 10-10 पेटी दारू तोड़ रहा है, वही गरीब है, दूसरा है फालतू बात। तो देखिए चुनावी चर्चाओं में हम लोगों से बातचीत किए। भाई साहब माहौल कैसा है? माहौल तो देखिए सर, माहौल तो सबका ठीक है, हम किसी का पार्टी का कोई बुराई नहीं कर सकते, लेकिन मेरी एक ही कहानी, जैसे लोग महंगाई की बात कर रहे हैं ना, अभी कोई ज़मीन बिकने लगेगा, अभी देख ले कम से कम एक ज़मीन बिकेगा 500 खरीदार उसके हो जाएंगे। कहाँ से महंगाई है? क्या किसके पास पैसा नहीं वो भी तो खरीद रहा है ज़मीन, वो का चाहे जैसे भी खरीद रहा है। अब महंगाई कहाँ है? महंगाई कुछ नहीं है। दूसरी बात है, मैं मोदी जी के विरोधी नहीं, मैं टीएमसी के विरोधी नहीं, लेकिन मेरा कहानी है राम प्रकाश मिश्रा जी हमारे लोकल हैं, मैं उनको ही उड़ दूँगा, क्योंकि मोदी जो टिकट दिया विनोद बिंद जी को, वो वर्तमान में मझवा के जो है कि विधायक हैं कि नहीं है, सब लोग जानता है। तो अगर हम वर्तमान विधायक हैं तो इसके बाद फिर जो अगर वो जीत जाएंगे तो फिर चुनाव होगा कि नहीं वहाँ का विधायकी, और 20 करोड़ खर्चा होगा वहाँ पे विधायकी चुनाव में, कम से कम बता रहे हैं, उससे ज़्यादा हो सकता है, उससे कम नहीं हो सकता। तो वो किसके ऊपर जाएगा? जनता के ऊपर जाएगा कि सरकार के ऊपर जाएगी कि टीएमसी के ऊपर जाएगी? किसके ऊपर जाएगी? जनता के ऊपर जाना है। इसलिए हम लोगों को खाली देखना है कि हमारा लोकल कौन है, जो जिससे हम दिन रात मिल सकते हैं, जब चाहे तब उनके घर जा सकते हैं। मैं कहीं नहीं जा सकता, न ललितेश के पास जा सकता हूँ, न विनोद बिंद के पास जाता हूँ, न तो मैं वीरेंद्र सिंह के पास गया, न तो मैं जो है कि रमेश जी के पास गया, सांसद जी के पास, न तो मैं गोरखनाथ जी के पास गया। कोई भी आदमी यहाँ के चुनाव जीतने के बाद अगर कोई दिखा हो तो बताइए। तो देखिए यहाँ की जनता की मांग क्या है, और देखिए चुनावी चर्चाओं में हम लोगों से बातचीत की और जाने कि 2024 में किस तरह से चर्चाएं हो रही हैं और क्या है उनका मूड, क्या है, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अमर शाह के साथ विनय सिंह, न्यूज़ स्टेट, भदोही।